हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको स्वैप 2 नंबर का प्रोग्राम बताने वाला हूँ कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 नंबर को स्वैप करें। मीन्स एक सी का प्रोग्राम डिज़ाइन करें, उनमें 2 वैल्यूज़ को रीड करें और उनकी वैल्यू को आपस में स्वैप करें। जैसा कि सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड स्वैप देम। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज देम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर कोड लिखते हैं। तो जैसे सपोज हमने ए की वैल्यू 10 एज्यूम किया और बी की वैल्यू हमने एज्यूम किया 90, बट हम चाहते हैं कि जब इसका आउटपुट आए, मीन्स जब हम कोड को रन कराएं तो हमें आउटपुट में कुछ ऐसा मिले कि ए इक्वल टू 90 हो जाए और बी की वैल्यू क्या हो जाए 10। मीन्स जो हमने ऊपर वैल्यू लिया था जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में आ जाए। ये हम यही प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्वैप या इंटरचेंज। तो मैं आपको प्रॉपर कोड लिख कर एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सी का बेसिक स्ट्रक्चर हेडर फाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कोड यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड यहाँ पे हेडर फाइल लगाना है studio.h। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेन फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन हम कोड रन नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल्स, लेकिन कह रहा है स्वैपिंग के लिए आपको थर्ड वेरिएबल यूज़ करना है, तो हम एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे हम यूज़र को सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं कि ऐसा करिए, इंटर द 2 नंबर। क्या करिए, इंटर द 2 नंबर। तो अब यूज़र क्या करेगा, हमें 2 नंबर देगा। तो हम यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं, या आप चाहो तो ये मैसेज ना भी दो, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बने। तो हम यहाँ पे %d इसका मतलब ये है कि हम जो वैल्यू रीड कर रहे हैं वो हम पहली वैल्यू ए में स्टोर करा रहे हैं और दूसरी वैल्यू बी नाम के वेरिएबल्स में। अब हमें इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्वैपिंग करने से पहले उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए %d एंड बी इक्वल्स टू %d। इसका मतलब ये कि हम स्वैपिंग से पहले ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहते, ताकि हमें जब आउटपुट आए तो वो थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्वैपिंग की लॉजिक लगाने वाले हैं। स्वैपिंग की लॉजिक बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ए और बी में क्या है, वैल्यू है। हमने पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में अज्यूम किया है, स्टोर कराया है। तो अब आप इसको सी वेरिएबल्स को इस तरीके से अज्यूम करिए कि ये एक थर्ड वेरिएबल है और ये वेरिएबल्स खाली है। तो हम एक काम करते हैं, हमने कहा कि जो ए वेरिएबल्स की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू किस में आ जाए, सी में। तो आप यहाँ पे देखिए हमने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम ये होता है, ये ऑलवेज राइट साइड की तरफ लिखे हुए को एक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है कि ये एक वैल्यू है, और जो लेफ़्ट साइड में होता है उसको ये ऑलवेज एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू असाइन करनी, मतलब जिसकी वैल्यू आपको स्टोर करना है वो इक्वल के राइट साइड पे लिखिए। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसकी मीनिंग क्या है कि जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, स्टोर इन सी। तो अगर ए की वैल्यू सी में स्टोर हो गई है तो इसको अब ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर ए की वैल्यू हमने सी में स्टोर करा दिया, इसका मतलब ए हमारा खाली हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू को अब क्या करें, ए में स्टोर करा दें, क्योंकि हमने ए की वैल्यू सी में स्टोर करा दिया है तो ए तो खाली हो चुका है, खाली की तरह हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है कि बी की वैल्यू स्टोर इन ए। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू अगर हमने ए में स्टोर करा दिया है तो अब इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो बी ब्लॉक हमारा था, बी वाली मेमोरी थी, वो खाली हो गई है। तो अब जो कि हमने ए की वैल्यू सी में रखा था, सी का यूज़ हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ए और बी की वैल्यू स्वैप हो सके। तो हमारे लिए मेन क्या है, सी ए। तो अब ए की वैल्यू जो हमने सी में रखा था, अब हम क्या करें, सी की वैल्यू को, जो सी में हमने ए की वैल्यू रखी थी, उस वैल्यू को अगेन हम किस में रख देते हैं, बी में रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सी की वैल्यू स्टोर इन बी। अब देखिए सी की वैल्यू अपनी खुद की तो वैल्यू थी नहीं, सी में हमने बी ए की वैल्यू रखी थी। तो यहाँ पे देखिए हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके स्वैपिंग कर लिया। अब हम क्या करें, इनको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आपस में वैल्यू स्वैप हुई या नहीं। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि हमने सेव प्रिंटफ वाली लाइन को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए।
तो मैंने प्रिंट करने वाली लॉजिक को सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे केवल मैसेज थोड़ा अपडेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आफ्टर स्वैपिंग। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। चलिए कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले मैसेज क्या आएगा, इंटर द 2 नंबर, जो हमने टॉप पे यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर द 2 नंबर। हमने दिया पहला नंबर 12। अब जो फर्स्ट नंबर है वो कहाँ स्टोर होगा, ए में। अब ये कैसे पता कि ए में ही स्टोर होगा, तो इस स्कैनफ फंक्शन में जो पहले वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे तो वो आपके जो वैल्यू आप वहाँ पे इंटर करोगे वो इस वाले वेरिएबल्स में आएगा। तो यहाँ पे हमने पहला ए लिखा है, दूसरा बी लिखा है। इसका मतलब पहली वैल्यू ए में जाएगी और दूसरी वैल्यू बी में जाएगी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया इंटर 90 इंटर। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 12 और बी इक्वल्स टू 90 एंड आफ्टर स्वैपिंग। थोड़ा सा ये आउटपुट और अच्छे समझ में आए तो हम लाइन को चेंज कर लेते। तो यहाँ पे /n लगा के हम फिर से रन कराते हैं। अगेन इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले वही मैसेज आया इंटर द 2 नंबर, हमने दिया 10, दूसरा नंबर हमने दिया 90, इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 10 बी इक्वल्स टू 90 एंड कह रहा है आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू 90 एंड बी इक्वल्स टू 10। मीन्स आप देख सकते हो आपस में ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो ये अक्सर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में या फिर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक स्वैप करने का, 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाइए। तो होप आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसमें हमने थर्ड वेरिएबल यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे हम 2 नंबर को स्वैप करते हैं। होप आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।